Hello everyone, Jai Hind. This is Neeraj Kumar, Forest Guard, Forest Range Saraha under Rajgarh Forest Division, Nahan Circle. I'm making a video on population estimation of rhesus macaque in Himachal Pradesh 2024. Friends, we made a video on this topic a few hours back about how to use the GeoTracker application to record the data of monkey census. Now, in this video, we will discuss about how to fill the data sheet. For this, we have a Performa to fill the data sheets. I am showing you the Performa to fill the data sheets. Here is the Performa. देखिए दोस्तों, डेटा शीट आपके सामने है. तो अभी हम डेटा शीट में देख रहे हैं कि डेट, ऑब्जर्वर नेम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ऑब्जर्वर आईडी, डिवीजन, रेंज, बीट, ट्रांजैक्ट आईडी, टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो डेट आपको पता ही है, कल के लिए 7 मार्च जो है वो सुनिश्चित किया गया है. ऑब्जर्वर नेम में आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ट्रैक को. उसके बाद आपने अपना स्टार्ट टाइम डालना है उसमें, जिस समय आप चले थे, और एंड टाइम जब आप अपना ट्रैक ख़त्म करेंगे. इसके बाद आपके पास है डिवीज़न. तो डिवीज़न में आपने अपना रिस्पेक्टिव डिवीज़न का नाम लिखना है, रेंज का नाम लिखना है और बीट का नाम लिखना है. ऑब्जर्वर आईडी में आपने ए और बी ऑब्जर्वर आईडी अपनी डाल देनी है. उसके बाद ट्रांजैक्ट आईडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रांजैक्ट आईडी, इसमें आपने वही आईडी लिखनी है जो आपके ट्रैक में दी गई है ऑलरेडी. जो ट्रैक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं डिवीज़न से या रेंज ऑफिस से, उसमें प्रॉपरली लिखा गया है पहले डिवीज़न के लेटर्स, उसके बाद आपके रेंज और आपका ट्रैक नंबर 1, 2 और रिस्पेक्टिव बीट के नाम के साथ. तो जो आपके पास केएमएल ट्रैक में नाम लिखा हुआ होगा वही आपने ट्रांजैक्ट आईडी, ट्रेल आईडी यहाँ पे लिखना है. उसके बाद आपने टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक जो है वो किलोमीटर्स में यहाँ पे लिखना है. आफ्टर दैट बिगिन, जब आप शुरू करेंगे उस समय का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने इसमें लिखना है, और एंड पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिर अगले कॉलम में फिल करना है. इसके बाद हमारे पास है कुछ यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं. हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी जिसमें पता नहीं चल रहा है उनको पढ़ने में. एब्रीवेशन में ये लिखा हुआ है कि AM, FM, SM, JUV क्या लिखा हुआ है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरियल नंबर के बाद हमारे पास दूसरा जो कॉलम है वो है स्पीशीज़ का. स्पीशीज़ में अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी फील्ड में, तो आप के पास हो सकता है कि रसेस मकाक के अलावा लंगूर भी आपको देखने में मिल सकते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर लें स्पीशीज़ में. इसके अलावा स्टार्ट टाइम ऑफ साइटिंग, जिस समय आपने देखा है, जब आप देखेंगे मंकीज़ को उस समय का टाइम यहाँ पे लिखना है. और टोटल नंबर कि आपने कितने मंकीज़ देखे, वो कितने झुंड में थे, वो 2 थे, 4 थे, 5 थे या 10 थे, उसमें से, उस झुंड में से, नंबर ऑफ मंकीज़ में से अब आपने बताना है कि AM यानी कि अडल्ट मेल, कि उसमें कितने अडल्ट मेल थे. अगर आप इसको पहचान पाएँ तो आपने इसमें अडल्ट मेल लिखने हैं कि उसमें उस झुंड में 10 में से 3 जो है वो अडल्ट मेल थे या 4 जो है वो अडल्ट मेल थे. आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है AF यानी कि अडल्ट फीमेल, तो वो हमने इसमें लिखना है. उसके बाद हमारे पास है SM यानी कि हमारे पास SM का मतलब होगा सब अडल्ट मेल.
राइट। और सब अडल्ट मेल के बाद हमारे पास है JUV। JUV मीन मतलब जुविनाइल, जो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब थोड़ा छोटा होगा अडल्ट मेल से, सब अडल्ट मेल से। उसके बाद है इन्फेंट। इन्फेंट में बंदर के वो बच्चे आएंगे जो बिल्कुल फीड करने वाले हैं, जो माता के साथ छाती में चिपक के रहने वाले हैं, बिल्कुल छोटे बंदर जो होंगे, उनको हमने इन्फेंट में लिखना है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, इस तरह से। उसके बाद अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है या फिर जुवेनाइल है या फिर इन्फेंट है, तो ऐसे में आप उसको अननोन में लिख सकते हैं कि एक को हम नहीं पहचान पाए या दो को हम नहीं पहचान पाए। उसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्पेशल केस आपको नज़र आता है कि कोई बंदर है जो आपको बहुत अलग दिखने में लग रहा है, यानी कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है या साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है, या उसको कोई विशेष बीमारी है या उसके बॉडी में कोई विशेष चेंजेस हैं, तो उस चीज़ को आप रिमार्क में ऐड कर सकते हैं कि हमने इस तरह का जो है वो देखा है, कुछ स्पेशल केस, राइट। उसके बाद हमारे पास है लैटिट्यूड ऑफ एनिमल, लॉन्गिट्यूड ऑफ एनिमल एंड हैबिटाट। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब आप उनको साइड करेंगे, उस समय का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो आपने इसमें भरना है, और वही आपने अपने जियो ट्रैकर ऐप में पॉइंट भी वहाँ पे ऐड करना है, राइट। मतलब जीपीएस कोऑर्डिनेट वहाँ पे भी ऐड करना है, और वही जीपीएस कोऑर्डिनेट के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने यहाँ पे लिखने हैं, इसमें फिल करना है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है हैबिटाट का एंड टाइप, हैबिटाट टाइप फॉरेस्ट टेरन। यहाँ पे है, आपने देखना है कि जहाँ पे आप बंदरों को देख रहे हैं, जहाँ पे आपने उन्हें देखा है, वो जगह कैसी है, वो समतल है या मतलब टेरन वाली है, हाई टेरन में है, स्लोप वाली है, वो पहाड़ पे बैठा है कहीं इस तरह से, या फिर वो प्लेन एरिया है। फिर उसमें आप हैबिटाट में ये देख सकते हैं कि वो अर्बन एरिया में आपने उस बंदर को देखा है या फिर रूरल एरिया में उस बंदर को देखा है, उस झुंड को। तो इस तरह से आप हैबिटाट को इसमें फिल करेंगे। आफ्टर दैट रिमार्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपने ये पॉइंट छूट रहा है और आपने ऐड करना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई थिंक डेटा शीट को लेके आपकी क्वेरीज जो है वो सारी सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी इसके रिगार्डिंग, काफ़ी लोगों की। उन क्वेरीज में से मैं कुछ क्वेरीज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो अगर बहुत लोगों की क्वेरीज हैं तो साथ साथ सॉल्व हो जाएं। अच्छा, क्वेरीज सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रैक जो हम शुरू करेंगे वो हम सुबह शार्प 7 AM शुरू करेंगे, और इसमें खास बात यह है कि 7 बजे शुरू करने के बाद 2 लोग वहाँ पे शुरू करेंगे इसको, सेम ट्रैक को। एक जो है आपके पास ट्रैक को फॉलो करेंगे, जियो ट्रैकर ऐप को चलाएंगे, और दूसरा जो साथी होगा उनका वो डेटा शीट को फिल करेगा, जैसे हमने अभी देखा ही है, डेटा शीट जो हम देख पा रहे हैं इसको फिल करेंगे जो दूसरे साथी होंगे। और जहां जहां आपको बंदर दिखेंगे उस साइड पे हमने पॉइंट जो है वो ऐड करना है और आगे निकलना है, और साथ साथ अपने पास ऐड करते रहना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा पहला ग्रुप निकल जाएगा तो उसके सेम ट्रैक पे, उसी ट्रैक पे 1 घंटे बाद दूसरा ग्रुप जो है वो उसको फॉलो करेगा। परंतु इसमें खास बात यह है कि जो दूसरा ग्रुप उसको फॉलो करेगा वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पहले ग्रुप के साथ नहीं रखेगा, वो कोई फोन कॉल कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे के साथ या मैसेजेस नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे तो मे बी मतलब डेटा हमारे पास उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा। वो एक दूसरे को बता देंगे कि हमने कितना कितना कहाँ कहाँ क्या क्या देखा है, और वो पहले से ही हो सकता है फिल करते हैं। तो इसको आप इंश्योर कर लें कि एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातचीत अगर ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद मैं अब कुछ क्वेरीज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें किसी ने क्वेरी की है कि अगर एक रिस्पेक्टिव बीट में
एक या एक से ज़्यादा या दो या तीन ट्रैक्स अगर हैं तो एक ही समय पे वो कैसे हो पाएंगे, क्योंकि एक फॉरेस्ट गार्ड एक ही जगह जाएंगे 7 AM शार्प सुबह। इसके लिए आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने साथ वॉलंटियर्स रख सकते हैं, 2 3 4, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। दूसरी हमारे पास क्वेरी थी कि अगर आपके पास कोई ट्रैक बहुत लंबा है, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमारे जो ट्रैक हैं वो बहुत लंबे हैं, 10 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का। तो फिर उतना लंबा ट्रैक अगर मान लीजिए एक बीट में 3 4 हैं तो वो फॉलो मतलब उतना नहीं हो पाएगा एक दिन में। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बहुत लंबे ट्रैक आपके पास हैं तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 5 किलोमीटर के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका चेंज नहीं होगा और आप उस ट्रैक को 5 किलोमीटर तक रखें, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और 5 किलोमीटर तक। जब 5 किलोमीटर आपके पूरे हो जाएं तब आप अपने ट्रैक को वहां पे एंड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेरी भी आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। इसके अलावा हमारे पास क्वेरी थी कि कुछ रास्ते बहुत ज़्यादा दुर्गम हैं जहाँ पे जाया नहीं जा सकता, ऐसे ट्रैक्स भी हमारे पास हैं जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कोई नदी है, कोई बहुत बड़ी बीच में खाई है, या फिर इस तरह की कोई और चीज़ है, ऑब्स्टेकल है हमारे सामने। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ट्रैक को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, 20 मीटर 30 मीटर तक या 50 मीटर तक हम अपने ट्रैक को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं और बाद में हम अपने ही ट्रैक में जाके मिल जाएंगे आगे जाके, राइट। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल है उस ट्रैक को फॉलो कर पाना, तो आप वहाँ पे हल्का फुल्का उसको चेंज कर सकते हैं। पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक उस ट्रैक को चेंज ना करें। और बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं करना है। तो आई होप आपकी सभी क्वेरीज डेटा शीट फिल करने को लेके और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने को लेके क्लियर हो गई होंगी। बाय द वे, अगर कोई क्वेरीज आपकी रहती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्टिविटी। थैंक यू।